आज तुझ पे जो हंस रहे हैं वही कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कुछ ऐसा कमाल, करके दिखा दे कुछ ऐसा कमाल, तो वही लोग तुझ पर अभिमान करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का एकदम लास्ट क्लास देखेंगे न्यूमेरिकल में। इसके बाद जो है आगे के चैप्टरों को देखेंगे। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, एनडीए, कोई भी तैयारी करते हो, तो अगर आपने पूरा देख लिया वीडियो तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिए, आज की न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार होने वाला है। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक, पहले ये समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए जैसे आपकी ये पृथ्वी है। ठीक, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें एक बार, तो फिर ये सवाल लगाने में आगे जो है कठिनाई नहीं होगी। ये पृथ्वी है आपकी, तो ये पृथ्वी का जो है सतह है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम अपान में आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर इस पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान में आर स्क्वायर। यहाँ से मान लीजिए कि एच दूरी पर, कितने दूरी पर, एच दूरी पर कोई पिंड है, तो यहाँ पर इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये देखिए पृथ्वी थी, यहाँ पे जो है इसके सतह पर गुरुत्वीय त्वरण इतना था। तो एच ऊंचाई पर कोई पिंड है पृथ्वी से एच ऊंचाई पर, तो इसका जो है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से पृथ्वी से अंदर जाएंगे, अगर मान लीजिए ये डी दूरी पे आ गए डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अगर आपसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा जाए, जी डैश बराबर तो हो जाएगा स्मॉल जी कोष्टक में 1 माइनस डी अपान में आर होगा। ठीक, जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1 माइनस डी अपान में आर होगा। ये पृथ्वी से गहराई जाने पर है, ये पृथ्वी की सतह पर है, और ये पृथ्वी के ऊपर है। इतना क्लियर हो गया। आपको ये पता भी होगा, हमने शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है समान होता है, यानी 9.8 होता है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटता है, पृथ्वी से नीचे आएंगे तो भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ध्रुव पर, अगर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुव कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, विषुवत रेखा यहाँ पे होता है। तो समझिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है समान होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने लगे तो जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा में जी के मान में अगर पृथ्वी घूर्णन करने लगी अपने अक्ष पर, तो इसका मान जो है घटने लगता है। अगर 17 गुना से अधिक ज़्यादा घूर्णन करने लगे गति से, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से केंद्र विषुवत रेखा यहाँ पर है, ध्रुव है यहाँ पर है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, लेकिन जो है यहाँ से ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इतना क्लियर हो गया। हमने आपको एक मिनट में पूरा के ये इसकी थ्योरी बता दिया, गुरुत्वीय त्वरण से जितना रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो एकदम जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से आपने बता देंगे। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है, तो इस ग्रह पर जी का मान पूछा है। मान लीजिए ये कहा है कि ये आपकी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या आर है और जो है द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो ये कह रहा है कि इससे जो है एक पिंड यहाँ पर है जिसकी जो है त्रिज्या और द्रव्यमान जो है, ये त्रिज्या इसकी इस पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी की आधी है, पृथ्वी की
आधी है, और द्रव्यमान भी आधा है इसका पृथ्वी का, यानी आधा का मतलब ये r/2 त्रिज्या हो गई, और द्रव्यमान ये m है तो इसका जो है ये m/2 हो गया, मतलब दोनों ये आधा है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह पर g बराबर होता है कैपिटल G इंटू m अपान में r² होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे इस स्मॉल g डैश बराबर होता है कैपिटल G इंटू m अपान में r² होगा। ठीक, तो ये अब जब आधा है दोनों तो आधा मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मान रखिए तो जी डैश बराबर हो जाएगा आपका जी m आधा है और r आधा है, तो m/2 अपान में r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये देखिए जी ये चला जाएगा ऊपर, यानी 4gm अपान में 2r²। ये इतना समझ में आया कैसे 4 इंटू जी इंटू एम अपान में 2r² हुआ। देखिए ये हो गया कि 2 दूना 4 होगा। अब ये 4 जो है चला जाएगा यहाँ पर, ये जो 2 है 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यही देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये चला गया यहाँ पे, तो ये कट गया, आ गया आपका 2। तो यहाँ से देखिए जी डैश बराबर हो जाएगा 2gm अपान में r²। ये कट गया तो यही ना बचा 2gm अपान में r²। तो यहाँ से आपको पता है ये किसका मान है, gm अपान में r² किसका मान है, g का मान है, तो g डैश बराबर हो जाएगा 2g होगा, यही ना है g बराबर है। देखिए g बराबर gm अपान में r², तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि g बराबर होता है 9.8 होता है। कहीं पर 9.8 लेते हैं, कहीं पर 10 लेते हैं, यानी 10 लेते हैं। तो 10 कब लेते हैं, जब देखिए कि ऑप्शन में कहीं पॉइंट में नहीं दिया हो तब g बराबर 10 लेते हैं। अगर ऑप्शन आपका जो है 9 पॉइंट में दिया, मतलब कि डेसिमल में दिया हो, तो g बराबर 9.8 लेते हैं। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 2 गुणे में 9.8, तो ये आ गया आपका 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपका गुरुत्वीय त्वरण इसका मान कितना निकल के आ गया, जी डैश बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही। समझ में आई बात। इसी तरह क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछेगा, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या से 2 गुने हैं। ठीक, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है। मतलब कह रहा है कि एक ग्रह है अलग से जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 2 गुना है, मतलब इससे दुगुना है। और फिर उसके बाद कह रहा है उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान के जो है n गुना है। तो यही पूछा है n का मान बताइए कितना होगा, 4 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे समझिए ये पृथ्वी है आपकी जिसकी त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है, और ये ग्रह है, ये ग्रह है और जिसकी जो है त्रिज्या जो है इसका जो है 2 गुना है, और जो है द्रव्यमान जो है भी 2 गुना है। देखिए कह रहा है ना कि त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों इससे पृथ्वी से आपके 2 गुना है। ठीक, तो यहाँ से पूछा है कि बताइए जी डैश बराबर, पहले बात तो यहाँ से कहा है जी डैश बराबर n/g, ये है यहीं पे कहा है ना कि कारण पृथ्वी पर से n गुना है। मतलब ये जो जी डैश पे ये कोई जो पिंड है इससे जो है इसका ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण जो है कितना n गुना है। तो n गुना का मतलब जब ये इससे n गुना है तो मल्टीप्लाई दूसरे तरफ होता है। ये जानते हैं ना, जैसे कि आप हमसे 2 गुना में अधिक है, तो अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा बराबर करने के लिए। ठीक, तो वही उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है जी एम अपान में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जी डैश बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर हो जाएगा जी इंटू एम जो है इसका दुगुना है तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा अपान में यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। ये जी डैश किसका है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2gm अपान में 4 आर स्क्वायर होगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यहीं से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ होगा ना, ये यहाँ पे जो है नीचे 2 बचा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 में जो यहाँ पे हो गया आपका जी एम अपान में आर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो जी एम अपान में आर स्क्वायर ये किसका मान है, अभी देखिए यहाँ पे देखें कि जी बराबर होता है जी एम अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, तो मान का अगर यहाँ पे रखेंगे तो जी डैश बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए इसको हम हटा दें तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जी डैश बराबर है आपका NG, ये मान रखेंगे अभी। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मान रखेंगे तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी डैश बराबर 1/2 जी हो गया। इतना बराबर ये मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब जी डैश बराबर क्या है, NG है, तो NG बराबर 1/2 जी हो गया। ये जी से ये जी कट गया तो n बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। क्लियर हुआ, n बराबर कितना आ गया 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। समझ में आ गई बात। यही कहा था कि ये पृथ्वी थी, पृथ्वी का ये जो है इसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों दुगना था, तो r भी दुगना था m भी दुगना था। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है ये होता है, तो ये इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, इसका m भी दुगना था तो दुगना कर दिया, r भी दुगना था तो दोनों दुगना कर दिए। तो यहाँ पे ये काटेंगे तो ये इतना निकल के आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि ये इतना बराबर इतना होता है, तो हम यहाँ पे जी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी रख दिए हैं इसके बराबर, यहाँ पे इसके बराबर। तो ये जी डैश बराबर यहाँ पे दिया है कि n गुना है, तो यहाँ पे जी डैश बराबर NG रख दीजिए। NG रखेंगे तो ये जी से जी कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। क्लियर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर जो है जी बराबर दे दिया है, तो यहाँ पे हम जी बराबर 10 नहीं लेंगे। अगर नहीं दे तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल पे तो नहीं है, अगर नहीं है यहाँ पर भी डेसिमल पे नहीं है और जी बराबर यहाँ पे दिया भी नहीं है, तब जी बराबर क्या लेंगे 10 लेते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा। ठीक, तो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। ये आपकी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या जो है r है, द्रव्यमान m है, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया है, जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक, यहाँ से कह रहा है कि h ऊंचाई पर, और h बराबर दिया है कितना, h बराबर दिया है r के मतलब इस त्रिज्या का 1/10वां भाग है। यही कहा है कि जो है क्या कहा, पृथ्वी की सतह की उसकी त्रिज्या मतलब r का उसकी ऊंचाई का, ये ऊंचाई का 1/10 है, मतलब r के 1/10 का ये ऊंचाई है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कोई पिंड है, तो इसका द्रव्यमान मतलब गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा है, वही पूछा है कि त्वरण का मान बताइए लगभग कितना होगा, लगभग में पूछा है। तो देखिए जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम अपान में आर स्क्वायर होता है। देखिए जी बराबर होता है जी अपान में जी इंटू एम अपान में आर स्क्वायर, और जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर का जी डैश जो है इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जब एच ऊंचाई वाली बात का है तो जी डैश बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही होता है सूत्र ना, जब एच ऊंचाई वाली बात का है तब ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए जी इंटू एम अपान में आर
प्लस एच बराबर क्या दिया है, एच बराबर दिया है आपके r/10 दिया है, यही दिया है ना। यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि जो ऊंचाई है पृथ्वी की त्रिज्या के 1/10वां भाग है, तो ये r/10 हो गया। तो एच बार जहाँ एच है वहाँ पे r/10 लिख दीजिए, r/10 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया है इतना। तो यहाँ से देखिए ये कितना होगा, ये एलसीएम लेंगे तो 10 एक कम 10, ये मतलब 10r प्लस r, 10r और r मिलके कितना हो गया 11r/10। ये देखिए G(m)/11r/10 का होल स्क्वायर। ये समझ में आई ना कैसे हुआ। ये एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और 10r में ये r जोड़ेंगे तो 11r होगा, 11r/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये चला जाएगा, ये 11 का स्क्वायर और ये सबका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा। ये 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 G(m)/121 का r स्क्वायर, यही होगा 100 G(m)/121 r स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो G(m)/r स्क्वायर है तो किसका मान है, G का मान है। तो G बराबर यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे G डैश बराबर 100/121 गुणे में G, और यहाँ पे देखिए 100/121 गुणे में G का मान कितना दिया है 9.8 रख दीजिए। 9.8 एक डेसिमल से जो एक जीरो से जो है इसका डेसिमल हट गया और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 8.09 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब ये लगभग में पूछा है तो 8.09 देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये मत मार दीजिएगा कि 8.9 है, यहाँ पे 8.09 है तो ये गलत हो जाएगा। ये लगभग में एक और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8.1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 8.1 मीटर प्रति सेकेंड जो ऑप्शन जो है डी दिया है। लगभग में पूछा तो लगभग में ये आ गया। ठीक, तो क्लियर हो गया। आज जो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। जितना भी वीडियो सब प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। एक बार मैं आपको थ्योरी का जो है इसका जो थ्योरी का दे देंगे लिंक, जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जहाँ वीडियो चल रही है दाहिने तरफ इस तरह बना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आके डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।